तो बेकार फ्रीलांसर होना या फिर बेकार वीडियो एडिटर होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक चीज में भी बेकार हो या फिर थोड़े से कमजोर हो तो आप एक अच्छे वीडियो एडिटर नहीं बन पाओगे और इसको एज अ करियर लेके भी नहीं चल पाओगे और आप एक अच्छा पैसा भी अर्न नहीं कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, एक फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और दूसरी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड। और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, मैं उनके आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीलांसिंग वाले रीजन की, जो कि है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो देखो, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है लेकिन आप क्लाइंट से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो बात नहीं बनेगी। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी स्किल ठीक ठाक है लेकिन आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो और आप संभाल लेते हो चीजें, आप काम भी ठीक ठाक कर लेते हो, तो आपको गिग मिल जाएगी, आपको काम मिल जाएगा और फिर बाद में आप उसको ठीक भी कर लोगे। तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अमन भाई, हम अपनी कम्युनिकेशन बेटर कैसे करें? तो देखो, सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही रहा हूं, बट अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूं बहुत पहले। आप ये वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि लिसन। जब भी क्लाइंट बोल रहा है तो उसको अच्छे से सुनो, उसकी बात अच्छे से समझ लो, बीच में बार बार टोको मत। जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं क्लाइंट से बात करते वक्त, उनको अपने दिमाग में रखो। और अगर रख नहीं सकते, भूल जाते हो, तो एक कॉपी किताब लेके बैठो, जो सवाल जब आ रहे हैं उनको बस लिख लो शॉर्ट में। और जब उसकी पूरी बात खत्म हो जाए तो फिर उससे पोलाइटली बोलो कि मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ कंफ्यूजन है, आपका मुझे आइडिया ठीक लगा। फिर एक एक करके सवाल पूछना शुरू करो। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं कुछ एडिटर्स के इंटरव्यू भी ले रहा था, तो वहां पर भी तकरीबन 40 से 50% एडिटर्स बार बार मुझे टोक रहे थे। मैं अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, उनके सवाल आ जा रहे थे। तो इससे क्या होगा कि आप पूरी बात फिर समझ नहीं पाओगे और जो क्लाइंट है वो भी इरिटेट हो जाएगा। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूशन का पॉइंट नंबर 2 है कि आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है कि आप उससे जितना उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछोगे, जितनी डिटेल उसमें दिलचस्पी दिखाओगे, उतना वो भी आपको बताएगा और दोनों के बीच में क्लियरिटी आएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि क्लाइंट जो आइडिया लेकर आया है वो ऐसा नहीं कि वो कुछ फाइल ट्रांसफर हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर, आपको उससे बात करके ही समझना पड़ेगा ना। तो उससे जितने सवाल हो सकते हैं आप पूछ लो और जितनी भी कंफ्यूजन है वो उसी वक्त दूर कर लो। कोई भी आड़े टेढ़े सवाल मत पूछो। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट एक म्यूजिक वीडियो लेकर आया तो उससे पूछो कि आपको कौन सी म्यूजिक वीडियोस देखना पसंद है। आपके दिमाग में कोई रेफरेंस है कि आपको ऐसी एडिटिंग चाहिए तो मेरे साथ रेफरेंस शेयर कर दीजिए आप, या आपको एक सटल एडिटिंग चाहिए म्यूजिक वीडियो में, या फिर आपको स्लो पेस वाली म्यूजिक वीडियोस होती हैं उस टाइप की एडिटिंग चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए आपको सवालों के, आप ये पूछ सकते हो इस तरीके से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है लेकिन मैं ये खुद अप्लाई करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो वीडियो की डिलीवरी डेट है वो 6 तारीख है और आपको ये वीडियो मिली थी 25 तारीख को। तो आप उस पर काम कर रहे हो। तो अगर क्लाइंट पूछ रहा है तो ठीक है, बट अगर उसने नहीं पूछा है तो हर चौथे दिन आप उसको एक अपडेट मैसेज दे दो कि हेलो, आप कैसे हो, अब मैं वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया हूँ, आगे भी काम बढ़िया चल रहा है, अभी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तो मैं पूछ लूंगा, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं। आप सोच रहे होगे कि काम कहाँ तक पहुंचा। तो मैं ये छोटे छोटे अपडेट्स अपने क्लाइंट्स को दे देता हूँ, तो इससे बहुत खुश हो जाते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि यार बंदे ने अपडेट दे दिया और उनको भी पता रहता है कि मेरा काम कहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल गायब मत हो जाओ। हर चौथे दिन में या फिर एटलीस्ट 5वें दिन में एक अपडेट जरूर दे दो। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी डेट ही 5 या 4 दिन की है तो अगले दिन अपडेट दे दो। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, बट एक छोटा सा अपडेट देना बहुत जरूरी हो जाता है और ये एक पर्सनल टच की तरह काम करता है और इससे आपका और क्लाइंट का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब सॉल्यूशन में जो अगला पॉइंट है वो ये है, फॉर एग्जांपल, आपको 6 तारीख को वीडियो डिलीवर करनी थी बट आप वो नहीं कर सकते और आपको ये बात 4 को ही पता चल गई है कि आप 6 तारीख को नहीं दे सकते। तो अब आप ये मत करो कि आप बैठे हुए हो कि 6 तारीख जब आएगी तब उसको बता दूंगा। आप उसको एटलीस्ट 24 घंटे पहले अपडेट कर दो कि भैया मैं वीडियो आपकी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास यही इमरजेंसी हो गई है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। 98% चांसेस है कि वो समझ जाएगा आपकी बात कि भैया बंदा जेन्युइन है, कोई परेशानी हो गई होगी वरना दे देता। तो ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, वहां पर मैं क्लाइंट था और मैंने एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हायर किया था। तो मैंने उसको कुछ क्लाइंट की रील एडिट करने को दी थी। तो उसने मुझको बोला कि मैं आपको इतनी डेट को ये 5 रील एडिट करके दे दूंगा सुबह 10 बजे तक। तो मुझे उस पर भरोसा हो गया कि ये दे देगा और नहीं दे पाया तो मुझे पहले बता देगा। तो आगे जो मेरे क्लाइंट थे जिनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, मैंने उनको बोल दिया कि आपको 10 बजे मिल जाएगी इस डेट को। अब क्या होता है, तो अब कल ड्यू डेट है और मैंने उससे अपडेट मांगा तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसको सुबह 6 बजे कॉल किया, तब भी उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसको 7 बजे कॉल किया, फिर उसने उठाया। वो सो के उठा था उस वक्त। बोला यार मैं सो गया था, कल मैं यहाँ पार्टी में ये वो चला गया था तो मैं ये रील एडिट नहीं कर पाया, बट अब मैं उठ गया हूँ, मैं कर दूंगा। तो मैंने उसको बोला भाई अब तू रहने दे, तू उन रील्स को एडिट ना करना, मैं खुद कर लूंगा। तो फिर मैंने अपने सारे काम साइड में करके मैंने जैसे तैसे 4-5 घंटे में वो 5 रील्स एडिट करके दिए। ये मैं ही जानता हूँ। क्लाइंट से रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, आप उनको 24 घंटे पहले जरूर बता दो। तो जो पहला प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड,
उसमें मैंने आपको ये सारे सॉल्यूशंस बता दिए। अब हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग में दो चीजें हैं। सबसे पहली तो है ओपन टू रिवीजन्स। रिवीजन्स का क्या मतलब होता है कि क्लाइंट आपको चेंजेस बताता है, उसको हम रिवीजन कहते हैं। तो जब भी आपको क्लाइंट कोई चेंजेस करने को बोल रहा है, मैं समझता हूं कि कभी कभार थोड़ा ये ज्यादा हो जाता है, बट उससे मुंह नहीं बनाना चाहिए। हमारा ये काम है, तो हम अपने काम में ये शर्म नहीं कर सकते। हमारा ये काम है, हमें करके देना है, और हम उससे पैसे भी नहीं ले सकते अगर वो खुश नहीं है हमारे काम से। तो ओपन टू रिवीजन, ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और इससे आप नई नई चीजें भी सीखोगे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है बैकअप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये बहुत काम की चीज है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप कुछ सर्टेन टाइप की रील्स एडिट कर रहे हो या फिर सर्टेन टाइप की यूट्यूब वीडियोस एडिट कर रहे हो, तो उसमें आप कुछ सर्टेन इफेक्ट्स या फिर कोई टेक्स्ट इफेक्ट या फिर कोई एक बैकग्राउंड लेयर या फिर कुछ भी बनाते हो, और आपने जिस क्लाइंट के लिए स्पेसिफिक वो बनाया था वो आपको काम नहीं देता, वो चला गया। लेकिन 5-6 महीने के बाद एक नया क्लाइंट आता है और वो सेम प्रॉब्लम लेकर आता है कि उसको वही टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए या फिर वही इफेक्ट चाहिए, तो आपको वो दोबारा ना बनाना पड़े, तो आप उसका एक बैकअप बनाकर रख लो, आपको बस कॉपी पेस्ट करना पड़े और आपका काम हो गया। तो ये मैंने अभी रिसेंटली ये चीज सीखी थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक 2 TB की हार्ड ड्राइव खरीद ली, और जो मुझे इफेक्ट्स लगता है कि यार ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आगे भी काम आ सकते हैं, तो मैं उस पूरे प्रोजेक्ट को एज अ बैकअप सेव कर देता हूँ अपनी हार्ड ड्राइव। और जब भी मेरे पास कोई नया क्लाइंट आता है जिसको वो सेम चीज चाहिए होती है, तो मैं उठाता हूँ वहां से और बस कॉपी पेस्ट करके मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यार वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी और भी बातें थी जो मैं और अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस जाकर चेक कर सकते हो। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।